परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने और एक मौका दिया है ताकि मैं प्रभु के पवित्र कलाम के द्वारा बात करूं। आज का वचन हम देखने के पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर वचन में जाएंगे, क्योंकि हम ये पूरा महीना पवित्र वचन के द्वारा हम जा रहे हैं। उपवास समय में है और परमेश्वर के पास तुम लोग जो भी सच्चे मन से दुआ करते हो या उपवास के संग आते हो उसके सम्मुख, तो प्रभु आपको जरूर जरूर आशीषित करेगा। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। और आज का जो उपवास है वो अलग तरह का है और जो बाइबल में हम लोग कम देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग दानियल का उपवास या एस्तेर के उपवास के बारे में बात करते हैं। तो आज हम कुछ अलग देखेंगे, तो तैयार रहना, हम प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप सच्चे महान और जीवित परमेश्वर हो प्रभु। आज आप हर एक से बात करो प्रभु। हर एक के जीवन में जो भी समस्या है प्रभु, आप वो सब कुछ देख रहे, जान रहे प्रभु। आप चाहते हैं कि वो अपना मुंह खोल के आपसे बात करे प्रभु। आज हर एक को प्रभु छुओ प्रभु, और उपवास और प्रार्थना के संग वो रहने की उन्हें इच्छा दो प्रभु। आप में बढ़ने की इच्छा दो, ताकि प्रभु आप उन्हें बहुत ऐसे आशीषित करोगे। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह आज के इस समय के लिए, ये दिन के लिए, और एक मौका प्रभु आपने मुझे दिया है आपका पवित्र कलाम बांटने के लिए, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। जैसे कि हम देख रहे उपवास के बारे में, पिछली बार हम नेहम्याह के उपवास के बारे में हमने देखा था कि जो असंभव था, एक यरूशलेम की शहपनाह को, उसकी वॉल को दोबारा खड़ा करना, पर उपवास और प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और वही परमेश्वर आज आपके जीवन में वो सब कुछ करना चाहता है, जिसके लिए आप बहुत दिनों से, सालों से, महीनों से दुआ कर रहे। तो आज परमेश्वर आपके लिए भी बहुत सारे दरवाजे खोलेगा, मैं विश्वास करती हूँ। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि उपवास जो है वो किसी के ऊपर परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता, जिसको करना है वो जरूर करे। जो कोई आत्मा में बढ़ना चाहता है तो वो जरूर उपवास के साथ प्रार्थना में रहे, और परमेश्वर हम लोगों को बहुत ऐसे आशीषित करता है। जैसे मैंने कहा कि हम लोग कुछ अलग से उपवास के बारे में हम बात करने वाले, क्योंकि हम लोग हमेशा हमारी बीमारी के लिए, चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कर्जों के लिए शायद उपवास करते हैं, या अपने बच्चों को विजडम, नॉलेज मिलने के लिए उपवास करते हैं, कोई शादी के लिए उपवास करता है। हर एक के पास अलग अलग रीजन रहते हैं। कोई परमेश्वर को खोजना चाहता है। तो ऐसे अलग अलग उपवास है, पर आज हम देखते हैं कि एक अलग उपवास है इजरा के बारे में। इजरा एक बहुत बड़ा याजक था, और वो शास्त्री था। किस बात का शास्त्री? जो मूसा के द्वारा जो व्यवस्था आई, जो पुराना नियम आया और परमेश्वर ने जो उसे दिया था, तो उसका वो अध्ययन करता था। और पुराने नियम का वो शास्त्री था, यानी उसको पूरा उसका बहुत ज्यादा ज्ञान था, व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री और विधियों का शास्त्री उसे कहा जाता है। जो भी विधियां परमेश्वर ने मूसा को दिए थे वो सब करता था। जैसे पास ओवर है, वो यानी वो सब कुछ जो परमेश्वर ने कहा था कि वेदी पर सुबह शाम दीप जलाना, धूप जलाना, वो सब सब वो करने वाला एक शास्त्री था। वो एक निपुण, परमेश्वर के व्यवस्था का वो निपुण शास्त्री था, यानी उसमें बहुत ज्यादा टैलेंट था, नॉलेज था परमेश्वर के वचन का। तो ऐसे वो एजरा, वो बहुत बड़ा याजक था एजरा। तो एजरा जब वो यरूशलेम को वो आ रहा था, तो जैसे कि हमने देखा नेहम्याह भी शुशान से यरूशलेम आया, और एजरा भी जाने वाला था। तो वही राजा, जैसे पिछले बार भी हमने देखा था, अर्थक्षत्र राजा, तो उस राजा ने एजरा से कहा कि तुम्हें अगर जाना ही है यरूशलेम में, तो जो भी लेवी है, यहूदी लोग है, इस्राएली लोग है, जो परमेश्वर की सेवा भवन में करने वाले लोग हैं, जिनकी इच्छा है कि वो यरूशलेम में जाए, उन सबको तू लेकर जा। और एजरा अर्थक्षेत्र राजा के लिए प्रेयर कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था
कि वो मेरी सहायता करे। और परमेश्वर देखो कितना महान परमेश्वर है कि जो हम मांगते हैं सच्चे मन से तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो आइए हम मेरे प्रियो देखते हैं इज़रा की किताब उसका 7वां अध्याय 16 से लेके 18वीं आयत तक हम देखेंगे। इज़रा 7 वर्स 16 to 18। जब इज़रा वो सब लोग जाने वाला था तब अर्थक्षत्र राजा ने इज़रा को एक लेटर लिखा था और उसने क्या कहा था उसको इज़रा को वो हम देखते हैं। और जितना चांदी सोना समस्त बेबीलोन प्रांत में तुझे मिलेगा और जो कुछ लोग याजक अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर के भवन के लिए जो यरूशलेम में है देंगे उसको ले ले जाए, कारण तू उस रुपए से फुर्ती के साथ बैल मेढ़े मेमने उनके योग्य अन्न बलि अर्घ की वस्तुएं समेत मोल लेना और उस वेदी पर चढ़ाना जो तुम्हारे परमेश्वर के यरूशलेम वाले भवन में है। जो चांदी सोना बचा रहे उससे जो कुछ तुझे और तेरे भाइयों को उचित जान पड़े वही अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना। तेरे परमेश्वर के भवन की उपासना के लिए जो पात्र तुझे सौंपे जाते हैं उन्हें यरूशलेम के परमेश्वर के सामने दे देना। अभी ये पात्र कौन से पात्र थे? जो राजा नबूकदनेस्सर ने जब यरूशलेम पे हल्ला बोल किया था उसने वो सब परमेश्वर के पवित्र भवन के पात्र थे, तो वो सब वो उठाकर लेकर गया था। वो चांदी के थे, सोने के थे और वो सब आशीषित पात्र थे, वो लेकर गया था। तो राजा अर्थक्षेत्र ने बताया कि वो सब पात्र तू यहाँ से लेकर जा सकता है। और उसने सोना चांदी जो कोई बेबीलोन के लोग तुझे दे रहे कि क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में जाकर तुम आराधना करने वाले हो, उस मंदिर को तुम सुशोभित करने वाले हो, तो वो जो कुछ भी सोना चांदी तुम्हें देंगे तो तू तेरे ज्ञान बुद्धि समझ के हिसाब से तू बैल मेढे या मेमने को तू खरीद सकता है ताकि वो उस भवन में बलि चढ़ाए। ये मतलब उसने इतनी सहायता राजा अर्थक्षेत्र ने की थी और इज़रा इतनी सारी संपत्ति को लेकर वो निकल पड़ा था मेरे प्रियो। अब देखो हम लोग जब भी सफर पे जाते हैं तो लेडीज क्या करती है कि कुछ ऑर्नामेंट्स पहनते हैं तो वो सोने का नहीं डालते, बस सोने के चमक वाले रहते हैं, वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते। पता नहीं सफर में कौन मेरे चेन खींच लेगा, कहीं गिर जाएगा, कुछ नुकसान ना हो जाए। और आज हम देखते हैं कि सोना 93,000 हो गया है एक तोला। तो आज के तारीख में तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, पर उस वक्त भी सोने की वैल्यू बहुत थी। सोना और चांदी उसकी वैल्यू बहुत हुआ करती थी और लोग बेबीलोन के लोग वो सोना और चांदी इज़रा को इसलिए दे रहे थे क्योंकि यरूशलेम का जो भवन है उसके लिए वो उस पैसे का यूज हो जाए। बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसे भी दिए थे। अगर वो इतने सारे पैसे, इतने सारे गोल्ड सिल्वर लेकर वो जा रहा है, कहीं रास्ते में कोई डकैत ना मिल जाए, कोई वो दुश्मन आके उन पर हमला ना करे या वो सब लेकर न जाए, इसलिए राजा ने कहा था कि तू यहाँ से सिपाही लेकर जा सकता है, जो सोल्जर्स है, ताकि वो तेरी और तेरे लोगों की रक्षा करे, ताकि वो तेरे पास जितनी संपत्ति है, जो धन है, उसकी भी रक्षा करे। तब राजा इज़रा ने बोला नहीं नहीं, मेरा जो स्वर्ग का राजा है, मेरा जो स्वर्गीय पिता है, तो वो मेरी रक्षा करेगा। ये बोलकर तो वो निकला था, पर बाद में उसके मन में डर आया कि अरे सचमुच मैं ये रेगिस्तान से जाने वाला हूँ, वहां पे कितने अलग तरह के चोर मेरे दुश्मन होंगे जो हमें उस भवन तक जाने नहीं देंगे या उस पैसे का वो गलत फायदा उठाएंगे। इसलिए फिर वो हम देखते हैं उसके लिए एक वचन पढ़ेंगे इज़रा 8
और 21, इज़रा 8 वर्स 21। तब मैंने अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। हालेलुया। ये कितना अलग तरह का उपवास है। उसने वो जितने लोग उनके साथ थे, तो उनको उसने उपवास का प्रचार किया, यानी उनको उसका इम्पोर्टेंस बताया और कहा कि हमें आज उपवास करना है, क्योंकि हम सफ़र के लिए निकले हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो जब तक हम हमारे डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच जाते, तब तक हमें परमेश्वर के सानिध्य में रहना है। पता नहीं कुछ मुश्किलें, कुछ गलत हालात हमारे जीवन के विरुद्ध में आ सकते हैं और हमारे जो संपत्ति है वो चुरा लेकर जा सकते हैं। तो इसलिए उसने तब मैंने अर्थात अहवा नदी के तट पर मैंने यानी इज़रा ने उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो। फर्स्ट पहली बात तो ये है कि हमें प्रभु के सामने दीन होना है। उपवास का अर्थ मैंने बहुत अलग 2-3 उपवास मैंने अभी तक बताए थे, पर एक यह भी अर्थ है कि हम उसके सामने नम्र हो जाए, अपने आप को हम्बल करें, दीन हो जाए। उपवास है तो बस टीवी लगा के पैर फैला के मस्त बैठो, आराम करो। जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि एक लेडीज़ मैंने बात की तो बोली कि उपवास रहता है तो मैं दिन भर सोई रहती क्योंकि मुझे थकान रहती। मैं बच्चों को बोलती कि तुम खाना बनाओ, ये करो, वो करो। तो उपवास का मतलब ये नहीं कि तुम लोगों को दिखाओ कि मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझ में कमज़ोरी है, मैं कुछ कर नहीं सकता और अपना चेहरा मुरझा के बैठना, ये उपवास नहीं है। दिन लोगों के सामने नहीं होना है कि मैं कमज़ोर हो गया, परंतु उस परमेश्वर के सामने हमें दीन होना है, नम्र होना है, लीन होना है, तब परमेश्वर हमारे हृदय को जाँचता है मेरे प्रियो। तब इसने कहा कि तुम हम परमेश्वर के सामने दीन हो, ये पहली बात, और उससे अपने और अपने बाल बच्चों को, यानी हमारे जो बच्चे हैं, चाहे छोटे रहने दो, बड़े रहने दो, शायद मिडिल एज के रहने दो, फिर भी अपने बाल बच्चों के लिए हमें दुआ करनी है, उनके लिए हमें उपवास करना है मेरे प्रियो। ये बहुत बड़ी बात है ना जो इज़रा ने बताई थी, क्योंकि इज़रा जब बाल बच्चों को लेकर जा रहा है तो ऑफ कोर्स उन बच्चों की देखभाल करने के लिए उनकी माँ भी साथ रहेंगी। जितने भी छोटे बच्चे रहेंगे, जो भी हस्बैंड जा रहे थे, उनके वाइफ्स भी उनके साथ थे, उनकी पत्नियां भी उनके साथ थी। तो वो शायद जवान रहेंगी, खूबसूरत रहेंगी, तो उनकी भी वो सुरक्षा कर पाए और अपने बाल बच्चों की सुरक्षा कर पाए, ताकि वो कोई बच्चा अपना कहीं गिर न जाए, कोई बीमार ना पड़ जाए या किसी हालात का शिकार ना हो जाए। इसलिए उसने अपने लिए, अपने खुद के लिए और अपने बाल बच्चों के लिए, यानी अपने फैमिली के लिए उसने उपवास और प्रार्थना किया। आज लोग बहुत बार इस तरह से उपवास नहीं करते, यानी उपवास का कितना महत्व है। तो ये नहीं है कि पुराने नियम में ही लिखा है व्यवस्था में, तो हमें नए नियम में उपवास नहीं करना है, या ऐसा नहीं। मत्ती की किताब में यीशु मसीह ने भी कहा है और उसके चेले भी उपवास करते थे। यीशु मसीह ने कहा था कि इस तरह के जो भूत है, तो वो उपवास और प्रार्थना के बगैर नहीं निकलते हैं। यानी अगर तुम्हारे जीवन में बड़ा चमत्कार होना है, वो चाहे तुम्हारे फैमिली में हो, तुम्हारे मिनिस्ट्री में हो, तो तुम्हें उपवास करना है। उसके बगैर चेंजेस, बदलाव तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे बच्चों के जीवन में, तुम्हारे मिनिस्ट्री में, तुम्हारे जॉब में, तुम्हारे हालातों में बदलाव नहीं आ सकते हैं। यही बात इज़रा हमें इस वचन के द्वारा बताना चाहता है, सिखाना चाहता है, जो कि उसने खुद ने किया था। पहले उसने कहा कि दीन हो जाओ, और उसने अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा के लिए, कितने सारे पॉइंट्स है इस वचन में, है ना? वो कहता है कि अपने बाल बच्चों के लिए और संपत्ति के लिए, क्योंकि उसके उसके पास बहुत ज्यादा सोना चांदी रुपए भेड़ बकरियां बहुत कुछ था।
तो उसने अपने पूरे संपत्ति के लिए, जब भी हम कहीं किसी अ, अलग जगह पर जा रहे या अलग कंट्री में जा रहे या दूसरे सिटी में जा रहे, तो अपना घर हम ताला लगा के चले जाते, पर हमारे घर में कोई चोर ना आ जाए, हमारे घर की कोई संपत्ति कोई चुरा ना लेकर जाए, हमारे घर का कोई नुकसान ना हो जाए, कोई दुर्घटना हमारे घर में ना हो जाए। इसलिए हमें उपवास और प्रार्थना में रहना चाहिए। हालेलुया! ताकि परमेश्वर हमारे सब चीज़ों को वो सँभाले। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने पति के लिए, अपने जो भी घर में हम देखते हैं कितने सारी न्यूज़ में कि वो फैमिली घर में नहीं थी, चोर ने ताला तोड़ दिया, चोरी हो गई, इतने-इतने लाख का माल चला गया। ये सब कुछ होता है मेरे प्रो। पर जो कोई परमेश्वर पे विश्वास करता है, प्रार्थना करता है, उपवास करता है, परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके घर की रक्षा करते, उनके जीवन की रक्षा करते, उनके सफर में वो स्वर्गदूत उनका हमसफर बनता है। हालेलुया! पवित्र आत्मा उनका हमसफर होता है क्योंकि वो हमारे अंदर है। हालेलुया! इस रीति से परमेश्वर हमारी सहायता करता है। और आगे लिखा है सरल यात्रा के लिए। हम देखते हैं बहुत बार ट्रेन डिले हो जाती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो कोई हमारा हमारी जो जर्नी है, जिस जर्नी में जिस यात्रा के लिए सफर के लिए हम लोग निकले हैं, तो वो आरामदायी अच्छे से हो जाए, हम हमारे जिस जगह पर जाना चाहते वहां तक सही सलामत जाए, यानी या अपने घर तक सही सलामत आ जाए। इसलिए हमें उपवास और प्रार्थना करनी है। हालेलुया! बहुत बार लोग इन बातों का इतना ध्यान नहीं रखते मेरे प्रियो। वो क्यों उपवास कर रहा था? क्योंकि उसके मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए राजा से सिपाहियों का दल उसने नहीं मांगा था। वो उसने कहा था नहीं, मेरा परमेश्वर है कि मेरी सहायता करेगा। पर अब जब वह सफर पे निकला तो उसे लगा कि नहीं, मुझे उपवास और प्रार्थना में सफर पे जाना चाहिए। तो अगर तुम लोग आज कोई किधर जा रहे हो, और वो तो छोड़ो कि कहीं दूसरे सिटी में जा रहे हो, वो तो बात छोड़ो, पर रोज एक जीवन की एक आदत बना लो, एक हैबिट बना लो कि जब भी तुम काम के लिए बाहर निकलते हो, स्कूल के लिए जाते हो, कॉलेज के लिए जाते हो, तो घर में 2 मिनट की तो भी एटलीस्ट प्रेयर करके निकलो कि प्रभु मेरे रास्ते का तू ताबा ले, या मेरे व्हीकल का मेरे रास्ते को पवित्र लहू से ढक देता हूँ, तो कोई एक्सीडेंट, कोई मुश्किलें तुम्हारे सफर में, तुम्हारे ट्रैवलिंग में नहीं आ सकती है। परमेश्वर अच्छा है। उसने राजा से कहा था हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है। उसने ये राजा से कहा था नहीं नहीं, मुझे सिपाही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर, उसके लोग जो उसके खोज करते, उपवास में मैं कहती हूँ कि आप खोजो, प्रभु को ढूंढने की कोशिश करो। ये मत करो कि उपवास है, आराम करो, थक हार कर सो जा। नहीं, उपवास का सच्चा मतलब है कि हमें पश्चाताप करना है। हमें, मैंने पिछले मैसेज में मैंने वो सब कुछ बताया है कि उपवास का एक्चुअल मीनिंग क्या है। और यहाँ पे इज़रा कहता है कि तुम्हें दीन होना है परमेश्वर के सम्मुख, और जो उसके खोजी, जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, यानी परमेश्वर का वचन कहता है ना कि पहले तू मेरे राज्य की खोज कर, तो ये सब आशीषें तेरे पीछे आएगी। जो कुछ आज हम दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो तुम्हें प्रभु देगा, पर पहले तुम्हें परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके किंगडम को हमें खोजना है। तो प्रभु हमें आशीषित करता है। तो इज़रा ने यह उपवास पूरी रीति से प्रार्थना में रहने के लिए, आत्मिक बातों में समय देने के लिए रखा था, स्पिरिचुअल बातों के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, धार्मिकता के लिए, ताकि हम धर्मी रह जाए, पवित्रता का जीवन जी। ये मैं सबसे पहले कहती हूँ कि उपवास का यही मतलब है कि तुम पवित्रता का जीवन जियो, तुम धार्मिकता की खोज करो। तो इज़रा ने ये उपवास इसलिए किया था ताकि वो जितने लोग थे वो परमेश्वर के समक्ष रहे, और वो पूरी रीति से वो प्रार्थना में रहकर, यानी उपवास के साथ प्रार्थना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। सिर्फ फास्ट करो, अपने शरीर को, पेट को तकलीफ दो, ये प्रभु ने नहीं कहा है। अगर तुम खाना नहीं खा रहे हो, कुछ तो सैक्रिफाइस कर रहे हो, शायद ब्रेकफास्ट,
शायद लंच स्किप कर रहे हो, तो उसका जो समय है, वो जो सैक्रिफाइस है खाने का, तो वो समय परमेश्वर को दो। उसके संगति में बैठो, उसके फेलोशिप में बैठो, फिर देखो वो तुमसे बात करेगा। और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात करता है। तो उसने आत्मिक बातों के लिए, एजरा ने आत्मिक बातों के लिए सबको प्रार्थना में और उपवास में रखा था। यानी हमें आत्मिक बातों के लिए मेरे प्रियो परमेश्वर के सानिध्य में और प्रार्थना में बैठना है। मुश्किल समय में परमेश्वर से मदद मांगने के लिए उपवास करना है। अब ऐसा लगता है कभी कभी कि किसी बात से हम लोग बहुत डर जाते हैं। कुछ भी हो सकती है बात, कोई दुश्मन तुम्हारे ऊपर कोर्ट केस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है तुम्हारे संग, और हम लोग बहुत डर जाते हैं कि शायद मेरा पेमेंट नहीं आया तो मैं इस महीने में क्या करूं। कोई डर जाता है मेरा जॉब चला गया तो मैं क्या करूं। कभी डरते हैं लोग रिश्तेदारों से, कभी डर होता है लोगों का। तो ऐसे जब डर मन में आता है, बहुत ज्यादा डर आता है, तो उन सब से, मुश्किल हालातों से, समय से हम लोग परमेश्वर से अगर मदद मांग रहे, मदद मांगने के लिए उपवास कर सकते हैं कि प्रभु ये मैं नहीं कर सकती। अगर हमारे किसी रिश्तेदार को बहुत बड़ी बीमारी का बताया है डॉक्टर ने, हम डर जाते हैं, सहम जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि क्या करें, तब हमें उपवास करना है। तो परमेश्वर से मुश्किल समय में मदद मांगने के लिए भी उपवास करते हैं। राजा ने एजरा ने परमेश्वर से अपने शत्रुओं से सुरक्षा और उसकी कृपा के लिए उपवास किया। हालेलुया। उपवास के कितने सारे मीनिंग है मेरे प्रियो, और वो हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है। क्योंकि एजरा ने अपनी सुरक्षा, अपने बाल बच्चों की, अपनी पत्नी की, अपने संग जितने याजक, लेवी और जितने परमेश्वर की सहायता करने वाले लोगों को, यहूदी लोगों को, इसराइल लोगों को वो लेकर जा रहा था उनकी सबकी सुरक्षा के लिए, और परमेश्वर से मदद मिलने के लिए, परमेश्वर की सहायता के लिए, और परमेश्वर के कृपा पाने के लिए, अनुग्रह के लिए उसने उपवास किया था। हालेलुया। तो जब हम ऐसे डरे हुए हालात में रहते हैं ना, तो एक मैं उदाहरण आपको देना चाहती हूँ। 2 क्रॉनिकल 20:3, दूसरे इतिहास 20:3, दूसरे इतिहास 20 अध्याय और 3 आयत में हम देखते हैं। यहोशापात बहुत डर गया था, क्योंकि अम्मोनी लोग, मोआबी लोग बहुत बड़ी संख्या में यहोशापात से युद्ध करने के लिए आ रहे थे। वो डरा हुआ था। लोग आकर उसको बता रहे थे, अरे ये वहां से आ रहे, ये इस दिशा से आ रहे, वो उस दिशा से आ रहे। चारों तरफ से लोगों ने यहोशापात को घेरा हुआ था, और युद्ध के लिए बहुत बड़ी सेना लेकर वो लोग आ गए थे। और यहोशापात डर गया था। डर के मारे वो घर में छिपकर नहीं बैठा था। तो उसने क्या किया, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। यहोवा की खोज में लग गया। मुझे प्रभु तेरा दर्शन दे, प्रभु तू मुझे बता, ऐसे परिस्थिति में मैं किस तरह से मैं कदम उठाऊं, मैं क्या करूं। प्रभु मुझे तुझे खोजना है। अगर तेरे वचनों पर मैं मेडिटेट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तेरे लिए समय बिताता हूँ, तो तू मुझे इन सब हालातों में से बाहर निकालेगा। उसे कहता है खोजना। सिर्फ प्रार्थना नहीं, बाइबल के वचनों पर मन लगा के उसे पढ़ना, उस पर मेडिटेट करना, मनन करना, ये बहुत जरूरी, उसे कहते हैं खोजना। और जब हम वचन को खोजते हैं, वचन जब हम हमारे हृदय में कार्य करने लगता है, बात करने लगता है, उस वचन के अनुसार चलने की कोशिश करो मेरे प्रियो। उसे कहते परमेश्वर को खोजना। यहोशापात डर गया और उसने परमेश्वर और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार किया। हालेलुया। देखो, हर कोई उपवास करता है। यहोशापात राजा था बहुत बड़ा, उसने भी उपवास किया। एजरा जो एक बहुत बड़ा शास्त्री था, वह व्यवस्था का निपुण शास्त्री था, यानी उसमें वो पूरा विजडम
और ज्ञान पूरी तरह से भरा, कूट-कूट के भरा हुआ था। वो अगर उपवास करता है सफ़र के लिए, परमेश्वर के सामने दीन होता है, परमेश्वर को खोजता है, अपने लिए, अपने बाल-बच्चों के लिए, कोई उपवास और प्रार्थना कोई पेरेंट्स करते हैं मेरे प्रियो, तो वो बच्चों का जीवन कभी हालातों में, बुरी बीमारियों में, बुरी संगति में कभी नहीं फँसेगा। ये हमें पेरेंट्स ने हमने ये करना चाहिए। ये नहीं है कि तुम लोग पैसे मिल गए, अच्छा सब चल रहा है तो बस मौज मस्ती एंजॉय में अपने दिन बिताओ। कि अभी हम लोगों के उम्र बढ़ने लगी, रिटायर्ड होने का समय आया, बहुत पैसा है तो चलो पिकनिक करो, एंजॉय करो। करो, वो अच्छी बात है, पर अपने बाल बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए पेरेंट्स ने उपवास और प्रार्थना में रहना है। फिर देखो तुम्हारे घर में कभी बुरे हालात नहीं आएंगे, कभी तुम्हारे बच्चे भागकर चले नहीं जाएंगे, कभी वो ड्रग्स में नहीं फंसेंगे, कभी वो खून जैसी गंदी चीजों में या रेप में वो नहीं रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे। क्योंकि पेरेंट्स का ये काम है, क्योंकि अगर तुमने किसी एक नन्ही सी जान को इस जगत में लाया है तो उसका संभाल करना, उसे अच्छी तरह से उसको ग्रो करना, ये पेरेंट्स का काम है। और प्रभु हमें, परमेश्वर ने हमें वो काम हमारे हाथ में दिया है। हालेलुया। तो ये एजरा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वो हमें सिखा रहा है, दिखा रहा है। और जिस रीति से यहोशापात इतना बड़ा राजा, उसने भी उपवास किया और परमेश्वर ने उसके सब शत्रुओं से उसको छुड़ाया था मेरे प्रियो। तो यहोशापात ने अपनी सुरक्षा और यहोवा के सहायता के लिए, हेल्प के लिए उपवास किया था, सहायता मांगने के लिए। आज हम भी परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह की सहायता मांगने के लिए कि प्रभु ये कुछ मेरी गंदी आदतें हैं जिससे मैं छुटकारा नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, प्रभु तू मेरी सहायता कर। पवित्र आत्मा तू मेरी सहायता कर, मुझे दिखा कि ये इस गंदी आदत से मैं कैसे छुटकारा पाऊं। प्रभु आपको सिखाएगा। उपवास का और एक मतलब है, उपवास खुद का इनकार करके नम्रता से उसके राह में आने के लिए उपवास हमें करना है। अपने आप का इनकार करना, डिनाई करना अपने आप को। नहीं तो मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, उपवास के लिए नहीं क्या बहुत सारे लोग फ्रूट्स लेकर आते हैं, बहुत सारे लोग कोई छाछ लेता है, कोई क्या, वो किस लिए? अपने लिए, क्योंकि मैं तरोताज़ा रहूँ पूरा दिन। पर प्रभु कहता है कि तुम अपने आप का इनकार करो। अगर हम एक 5-6 घंटा उपवास नहीं कर सकते क्या? साल के 365 दिन तो खाना खाते ही रहते, पर जब कभी उपवास करते हैं तो अपने आप का इनकार करो, अपने आप को डिनाई करो और नम्रता से उसके सम्मुख आ जाओ। नम्रता के लिए परमेश्वर से बात करो या प्रार्थना करो, तो परमेश्वर तुम्हारी सहायता करता है। परमेश्वर से मदद मांगने के लिए, सुरक्षा और अ, और अनुग्रह पाने के लिए हमें उपवास करना है। उपवास इतना उसे हल्के मत ले लो, ये 40 डेज के फास्ट है, ये इनके फास्ट है, वो उनके फास्ट है, वो नहीं करना है मत करो। पर जब कभी तुम्हें प्रभु की पवित्र आत्मा चला रही है तो उपवास करो, पर इस रीति से करो, अपने आप को दीन करो, परमेश्वर के अनुग्रह को मांगो, उसकी राज्य की खोज करो, उसको समय दो, प्रार्थना में समय बिताओ, तो परमेश्वर तुम्हें जरूर आशीषित करेगा। इज़रा ने संपत्ति की सुरक्षा के लिए, खुद के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए उपवास किया। हालेलुया। हमें ये बहुत बड़ी बात हमें परमेश्वर ने सिखाई कि जब भी हमें किसी सफर पे जाना है, ट्रैवलिंग के लिए निकलना है, एटलीस्ट एक घर में बैठकर छोटी सी फेलोशिप तो करो, अपने पूरे फैमिली के साथ बैठकर प्रार्थना करो कि प्रभु तू हमारी सहायता कर, ताकि हम हमारे डेस्टिनेशन पे, जिस जगह पर हम जाना चाहते वहां तक सुरक्षित पहुंचे। तो एक उपवास, अगर कोई एक कंट्री से लेके दूसरी कंट्री, एक सिटी से लेके दूसरी सिटी कोई अभी ट्रैवल करने वाला है तो उसने इस चीज के लिए उपवास करना चाहिए। फिर देखो, कोई मुश्किल है, कोई परेशानी तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे सफर में,
तुम्हारी यात्रा में कभी नहीं आएगी। इसी प्रकार हमें भी सफर में जाते समय प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमारी सहायता कर और हमें सुरक्षा दे। सुरक्षा बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरी एक कोई पहचान वाली बहुत बुजुर्ग आंटी है, तो उन्होंने मुझे बोला कि वो कहीं राजस्थान जा रहे थे। वो कहते कि मैं हमेशा जाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार जा रही हूँ, मैं जा रही थी, पर पता नहीं, सब लोग बोल रहे थे कि रात को ट्रेन में चोर आए थे और सबके पर्सेस वगैरह उन्होंने खोलकर पैसे निकाले थे। ये आंटी ने देखा सुना, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और जब वो स्टेशन पे उतर गए, उन्होंने देखा कि अरे मेरी पर्स खुली है, तो उनको याद आया कि ट्रेन में सब बोल रहे थे कि चोरी हो गई, और उन्होंने उन्होंने पर्स खोला तो उनके 20-25 हजार चोरी हो गए थे। तो हम लोग इस तरह से अगर गाफिल रहेंगे तो चोर तो हमला करेगा, शैतान हमारे जीवन पर हमला करेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि आते समय भी उन्होंने कहा था कि मैंने 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए ऐसे बहुत सारे इकट्ठा करके एक कोने में पर्स में कहीं तभी रखे थे। आते समय वो भी चोरी हो गए। ऐसा हुआ कि उनको रिक्शा के लिए भी पैसे नहीं थे। यानी हमने सबक सीखना चाहिए कि जाते समय अगर इतना बड़ा इंसिडेंस हुआ है, तो आते समय भी इतनी गहरी नींद में मत रहो कि शैतान आकर तुम्हारे संपत्ति पर, तुम्हारे चंगाई पर, तुम्हारे शरीर पर हमला करे। हमें जागरूक रहना है मेरे प्रभु। तो इस रीति से हमें सफर में जाने के पहले अगर हो सके तो प्रार्थना करो, उपवास करो, प्रार्थना तो करनी ही करनी है। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाओं से हमारे हमें परमेश्वर ऊंचे जगह पर पहुंचाएगा जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। इज़रा 8 और 23 हम देखते, जो अध्याय हम लोग देख रहे हैं, मनन कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, तो उसका हम वो लास्ट वचन देखेंगे, इज़रा 8 वर्स 23। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। हालेलुया। यानी उसका सफर बहुत अच्छे से हुआ। कोई चोर, कोई डकैत, कोई शत्रु आकर उस पे हमला नहीं कर पाया। तो हमें जब भी हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, जिस जगह पर हमें जाना है, हम लोग पहुंचते हैं, तो हमें परमेश्वर से दोबारा प्रार्थना करने की प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमारे सफर में सहायता की, हमारे घर को सुरक्षित रखा, हमारे बाल बच्चों को, हमारे पति को, हमारे पत्नी को सुरक्षा दी, सहायता की प्रभु, और हमें अपने घर में, हमें जिस जगह में जाना है वहां तक सुरक्षित लाया। इसलिए हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु को धन्यवाद देना है, उसकी महिमा करनी है। बस प्रॉब्लम आए, मुसीबत आए, डर लगा, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। और जब सब कुछ मिल गया, प्रमोशन हो गया, बच्चे हो गए, पत्नी मिल गई, पति मिल गया, फिर बस अपना एंजॉय करो, हनीमून। ऐसा है? मिल गए तो दुआ करो, दोनों मिलके पति पत्नी प्रार्थना में रहो, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करेगा। जब हम नम्रता से और सच्चाई से उपवास करते, हमें परमेश्वर को दिखाना है, लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं कि मैं उपवास कर रही हूँ और वो भी फुल ऑनेस्टी से कर रही हूँ। ये हमें लोगों को या किसी को दिखाना नहीं, पर परमेश्वर को हमें दिखाना है। और ये उपवास हमारे सच्चाई से और नम्रता से हमें करना है। और हमारी किसी भी बात के लिए प्रार्थना करते, हम लोग जब प्रार्थना करते, तब परमेश्वर को आनंद होता है और वह हमारी सुनता है। जिस बात के लिए तुम प्रार्थना कर रहे, क्यों प्रभु सुनता है? क्योंकि प्रभु ने तुम्हारी सच्चाई को देखा है, प्रभु ने तुम्हारी नम्रता को, तुम्हारी दीनता को देखा है कि अरे ये पूरा दिन इस लड़के ने, इस लड़की ने किस तरह से समय बिताया, अलग अलग सीरीज देखने में, मूवीज देखने में, क्योंकि खाना बनाना है 5 बजे, जब तक देख लो बैक टू बैक, वो प्रभु देख रहा है। पर तुम सच्चाई से करोगे, पूरे मन से, कि बाइबल में बैठो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, प्रभु को समय दो। अगर तुम ऑफिस जा रहे, तुम ये नहीं करते, मन ही मन काम करते समय प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु तुमको जरूर जरूर आशीषित करेगा। और हम पूरे मन से और सच्चाई से उपवास करते हैं, और किसी भी जो जो कुछ समस्या है, चंगाई चाहिए, जो भी किसी बात के लिए तुम प्रार्थना करते हैं, तब प्रभु को आनंद होता है, क्योंकि प्रभु ने तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे मन को देखा, जांचा,
परखा, प्रभु स्वर्ग में आनंद करता है और तब वो हमारी सुनता है। वो सुन रहा है मेरी बेटी क्या मांग रही है। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे बाजू में बैठकर वो भी पिता से कहता है कि मेरी बेटी की प्रार्थना सुन प्रभु, मेरे बेटे की प्रार्थना को सुन मेरे पिता। प्रभु सुनता है और वो तुम्हारे प्रार्थनाओं को जवाब देगा। जब हम हमारे स्थान पर, जो जगह पर हम जाना चाहते, वहां वहां पर पहुंचते हैं, तब हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रियो कि ये अलग तरह का उपवास हमने देखा और ये एक कुछ नई सीख प्रभु ने हमें दी है, तो क्यों ना हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु ने आपसे बात की। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आप जीवित सच्चे और महान परमेश्वर हो, क्योंकि प्रभु आप सच्चाई को देखते हैं। प्रभु जो भी सच्चे मन से, पूरे मन से प्रभु उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो उनकी बातों को सुनता है प्रभु, उनकी सहायता करता है, उन्हें सुरक्षा देता है, उन्हें चंगाई देता है। और जो कुछ भी वो मांग रहे, जिस बात के लिए वो उपवास और प्रार्थना में है, तो प्रभु तो उनके उपवास को, उनकी प्रार्थना को देखता और सुनता है और जवाब भी देता है। मेरे जीवित खुदा, आज जो कोई प्रार्थना कर रहे, उपवास कर रहे, क्योंकि ये इस बार के उपवास पूरे वर्ल्ड में एक साथ हो रहे, इसराइल में हर जगह एक साथ लोग उपवास कर रहे और एक साथ प्रार्थना कर रहे प्रभु, ये बहुत बड़ी बात है प्रभु। और पूरे जग में अगर लोग तुम्हारे उपवास में बैठकर तुम्हें खोजने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे जीवित खुदा, आज उन पे रहम करना प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को सुनना मेरे जीवित खुदा। और जो कुछ भी वो मांग रहे मेरे जीवित और सच्चे यीशु मसीह, उनको वो दे दो प्रभु, उनके जीवनों में आप कार्य करो प्रभु। आप जीवन देने वाले महान परमेश्वर हो। मेरे जीवित खुदा, जो कोई बीमार लोग हैं प्रभु, वो थक हार चुके अपनी बीमारियों से प्रभु, आज उनके जीवन में उजाला लाओ प्रभु। उनके लिए किसने उपवास और प्रार्थना के लिए किसी को तो भी खड़ा करो मेरे जीवित खुदा, आज उनके जीवनों में कार्य करो। हर एक बड़ी बड़ी बीमारियां, एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट को छुओ, चंगाई दो प्रभु। जो भी एथराइटिस के पेशेंट है, जिनके भी जॉइंट्स में दर्द है, पेन है, स्वेलिंग है, मैं डांटती हूँ उस दर्द को और स्वेलिंग को यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो भी पैर का दर्द है वो अभी इसी वक्त चला जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनको छुओ प्रभु और पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी डायबिटीज, थायराइड और बीपी के पेशेंट है प्रभु, हर एक का थायराइड, डायबिटीज और बीपी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आप इस वक्त कार्य करें प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा यहाँ पर है और देखने वालों के जीवन में, घर पे, मोबाइल पे है प्रभु। आज उनको छुओ प्रभु, हर एक को छुओ मेरे जीवित है खुदा। जो भी हट्टीले स्वभाव के, रिबेलियन है, जो आपकी प्रार्थना में नहीं बैठते, बाइबल नहीं पढ़ते, आज ऐसे हर एक कठिन हृदय को तोड़ो प्रभु और उनको आपको खोजने की इच्छा दो, वो प्रार्थना में बैठने की उन्हें इच्छा दो मेरे जीवित है खुदा। हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक विकास की समस्या को मैं जड़ से उखड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म करती हूँ प्रभु। वो समस्या उन लड़कियों से, उन महिलाओं के शरीर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए मेरे खुदा। ऐसा अनुग्रह उन पर करना प्रभु। प्रभु जी हर एक हेयर फॉल की समस्या को मैं डांटते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, जिस जगह पर बाल झड़ चुके प्रभु, उस काल पर प्रभु लाखों लाखों गुना बाल आ जाए प्रभु। ऐसी अनुग्रह उनके जीवन में, उनके शरीर पे, उनके माथे पर वो बाल आने दो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, जो कोई प्रमोशन के लिए, अप्रेजल के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, आज आपके पवित्र स्वर्गीय भंडार को खोलो प्रभु और उनको फाइनेंस से आशीषित करो प्रभु। हर एक उस प्रमोशन में जो कुछ भी रुकावट है, उस रुकावट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। वो रिलीज करते हो प्रभु, वो प्रमोशन, वो अप्रेजल, ताकि प्रभु उनके हर एक जरूरतों का आप पूरा करो प्रभु। धन्यवाद देती हो प्रभु जी। प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जिनके भी पासपोर्ट, जिनके भी वीजा में अब गड़बड़ी है, कुछ तो मुसीबतें, प्रॉब्लम आ रही है प्रभु, उन सब पासपोर्ट वीजा को मैं आपके पवित्र लहू से ढकती हूँ प्रभु, ताकि वो उनका सफर सुखदायी हो प्रभु।
जो कोई सफ़र पे जाने वाले हैं प्रभु, उनके जीवन में कोई भी समस्या आने मत देना, चाहे वो ट्रेन से सफ़र कर रहे या कोई बस से, कोई प्राइवेट कार से या फ्लाइट से प्रभु, हर एक वो चीज़ों को मैं आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु। वो अपने डेस्टिनेशन तक, अपने घर तक वो सुख से, आराम से चले जाए, ऐसा अनुग्रह करो और उन्हें इस चीज़ के लिए उपवास करने की इच्छा दो मेरे जीवित खुदा। धन्यवाद देती हूँ मेरे सच्चे और महान परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे बहुत सारे पति पत्नी के लिए जो बच्चों के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे, उपवास में बैठे हैं प्रभु, उन्हें अच्छे, तंदुरुस्त, भले, सुंदर से और ज्ञानी बच्चों से आशीषित करो प्रभु। और उस लड़कियों के कोख को मैं खोलते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, उस बीज को प्रभु आप वहां पे वो कार्य करो प्रभु, और वो सुंदर सा बच्चा हम लोग नहीं देख सकते प्रभु, परंतु आपकी दृष्टि उस गर्भ में है। उस बच्चे को आप देख रहे, पाल रहे, बड़ा कर रहे हैं प्रभु। ये आपका अनुग्रह है प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आज ऐसे बहुत सारे लड़कियों को सुंदर से और धर्मी बच्चों से आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ। ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं प्रभु, जो अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रभु आप पर भरोसा रखे हैं प्रभु। आज आपके पवित्र भंडार से मेरे जीवित है खुदा, उन्हें अच्छे, सुंदर से और धर्मी लाइफ पार्टनर से उन्हें आशीषित करो। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हर एक हमारे जीवन की रुकावटें, हर एक ऑब्स्टिकल में प्रभु आपके हाथ में देती हूँ। आप उनको खत्म करो और इनके जीवन के लिए आपके नए और पवित्र मार्ग को खोलो। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाले नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु आप अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और उसकी पवित्र शांति से आपको भरे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।